हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो की शुरुआत मैं एक पंक्ति से करता हूं, उसका मतलब बताता हूं। प्रतिदिन खुद के कीर्तिमान को तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। क्या कहने का अर्थ है? कीर्तिमान का मतलब है रिकॉर्ड से। जो रिकॉर्ड आप आज बनाते हो उसको तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। कहने का अर्थ यह है कि आप अगर आज 1 घंटा पढ़ते हो तो कल 2 घंटा पढ़ो, एक लाइन प्रैक्टिस करते हो तो कल 2 लाइन प्रैक्टिस करो, क्योंकि सफलता आपकी अपनी है। इस सफलता में कोई आपका साथ देने नहीं आएगा, आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। आपके दूसरे की मेहनत से काम नहीं चलेगा। जैसे मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूँ, कोई जहाँ आप पढ़ते हैं वो टीचर चाहे जितनी मेहनत कर ले, सफल नहीं होंगे। सफल वही होगा जो स्वयं मेहनत करेगा। मैं आपको मेहनत करने का सिर्फ तरीका बता सकता हूं कि वो तरीका कैसा है। हाँ, मैं ये तरीका जरूर बताऊंगा जो एक डिफरेंट तरीका होगा, मेहनत करने का एक अच्छा मार्ग होगा। कैसे आपको मेहनत करनी है, अगर आप उसको अपनाते हो, निश्चित तौर पे आप सफल होगे और निश्चित तौर पे आप आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक बन पाओगे। ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरी चीज़ों को, बताई हुई चीज़ों को फॉलो करो। वीडियो को पूरा इसलिए देखना क्योंकि ये मेरे विचार हैं। कहाँ पर मैं कौन सी इंपॉर्टेंट बात बोल दूँ ये मुझे भी पता नहीं होता। बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें आपके मन में बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं जो एकदम से बाहर आती हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो अगर आप सुनेंगे तो आप बात को मिस नहीं करेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत जब से मैंने संपादकीय बोलना शुरू किया है, डिक्टेशन दे रहा हूँ पर डे यूट्यूब पे। जिन लोगों ने देखा है अच्छी चीज़ है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें। तो संपादकीय, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर संपादकीय का ज़रूरी है, अगर संपादकीय ना लिखें, केवल मैगजीन लिखते रहें, कैसे प्रैक्टिस करें? ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। कॉमा, विराम, पैरा, प्रश्नवाचक आदि कैसे समझ में नहीं आता, कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, हैं बिंदी कहाँ पे लगाएं कि चंद्र बिंदी लगाएं। बहुत सारे सवाल हैं इसको लेके। ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लिखने के बाद कैसे क्या करना है, खुद मिलान करना है या दूसरे से कॉपी चेक करा लेनी है या केवल लिख के छोड़ देना है। इसके अलावा कितनी स्पीड पे लिखना ज़रूरी है। क्या 80 का पेपर है तो हम 90-100 पे लिखेंगे तभी पास होंगे? अगर हम 80 पे ही लिखेंगे तो क्या पास नहीं होंगे? इन सब चीज़ों पे महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि कहाँ पे मेरे मन में क्या विचार आएगा मुझे नहीं पता। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका लाभ होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी और एसआई स्टेनो का जो एग्जाम है, इसमें अधिकांशतः अखबार से डिक्टेशन बोली जाती है। अखबार से डिक्टेशन बोली जाती है। अखबार में भी क्या, पूरे अखबार से नहीं, अखबार में एक पेज आता है संपादकीय। तो क्या है संपादकीय? देखिए, संपादकीय क्यों जरूरी है? क्योंकि संपादकीय में एक तो करंट टॉपिक आपको मिलता है, एकदम करंट टॉपिक पे आप लिखते हो, जिसमें राष्ट्रीय न्यूज़ हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ हो, चाहे धार्मिक हो, अर्थशास्त्र हो से संबंधित हो, वैज्ञानिक से संबंधित हो, राजनीतिक हो, मतलब लगभग हर प्रकार के लेटेस्ट टॉपिक और हर तरीके के, धर्म से, विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, राजनीति से, एसआईआर चल रहा है, मतलब ओवरऑल सब कुछ जो चल रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उन सभी पर पेपर में ये निकलता है। और अगर हम उनको रोज लिखते हैं तो उसमें हर प्रकार के शब्द आते हैं, जिससे हमारी हिंदी के साथ साथ हमारी जर्नल जीके तो अच्छी होती है, हिंदी भी अच्छी होती है, और हमें शॉर्ट हैंड के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिल जाते हैं। आइए समझते हैं संपादकीय क्या होता है। देखिए, पेपर, कोई भी पेपर आप उठाएंगे, जैसे मैं जनसत्ता पेपर पढ़ता हूँ, ये जनसत्ता पेपर है, इसको मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इसकी हिंदी काफ़ी अच्छी लगती है और इसके शब्दों का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए। बाकी आप किसी भी राष्ट्रीय अखबार के, अमर उजाला, दैनिक जागरण और तमाम अखबार हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो अखबार हैं, उसमें जब अंदर जाएंगे तो ये पेज निकलेगा संपादकीय। इस संपादकीय पेज को आपको पढ़ना होता है। इसकी रीडिंग भी मस्ट है। शॉर्ट हैंड वालों के लिए बोल रहा हूँ, इसकी रीडिंग भी मस्ट है। क्यों? अभी बताता हूँ पूरी चीज़ों को। देखिए, पहले संपादकीय होता क्या है। संपादकीय ये पूरा पेज होता है। एक संपादकीय, मैंने 2-3 संपादकीय के पेज लेकर समझाने की कोशिश की, ये और ये पूरा पेज मैंने ले लिया है संपादकीय का। देखिए, अब इसमें हर तरीके का मैटर, थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे हादसों की फिक्र, पिछली अभी यमुना एक्सप्रेस वे पर जो हादसा हुआ उसके बारे में सारे वर्ड्स हैं इसमें, अभी पढ़ के भी बताऊंगा आपको, है ना। प्रदूषण की परतें, जो प्रदूषण पे बहुत ज़्यादा चला, दिल्ली में प्रदूषण को लेके बहुत आपने न्यूज़ में सुना होगा, वो है। इसके अलावा नीचे बढ़ेंगे तो धर्म को लेके एक मैटर है, वापसी की यात्रा, धर्म से संबंधित मैटर है, और ये ईडी से संबंधित, मतलब वो सारे मैटर एक संपादकीय में दिए होते हैं हर दैनिक अखबार में, जो वर्तमान में चल रहे होते हैं। अब उसमें इसी तरह जब दूसरा अखबार उठाएंगे तो देखिए, जो भी ये अभी आज का अखबार है, बिहार पे जो एसआईआर चल रहा है, बंगाल में एसआईआर चल रहा है, उस पर मैटर है।
नई योजना, अर्थशास्त्र, रोजगार की चुनौतियां हैं, भारत तरक्की कर रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, यानी अर्थशास्त्र से संबंधित मैटर है। फिर ये नीचे धर्म से संबंधित मैटर है, ये आत्मसम्मान की रोशनी और ये जिम्मेदारी के बजाय, ये सब। और इधर छोटे छोटे मैटर, जानलेवा प्रदूषण, साझेपन, संकट में साख, मतलब ये देखिए खतरे में अरावली, ये सब आप देख रहे हैं ना, एकदम लेटेस्ट टॉपिक पर ये मैटर होता है। इसकी हिंदी कितनी अच्छी होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हादसों का फिक्र पर मैटर है, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे सीखना है, इस बारे में बताता हूँ। देखिए पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे, अब देखिए एक्सप्रेसवे आया है तो कहाँ पे डैश लगता है, ये कैसे, इसका कोई नियम नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। जैसे साथ साथ आता है, बीच में डैश लगाते हैं, माता पिता आता है, बीच में डैश लगाते हैं, ये तो जनरल चीज़ें हैं जो लगभग सबको पता होती हैं। लेकिन हमें सीखना क्या है, हमें सीखना क्या होता है अखबार से कि सर एक्सप्रेस वे, तो जब आप शॉर्ट हैंड में आपको बोल दिया गया, आपने टाइप कर लिया, किसी से चेक करा लिया, उसने बता दिया भैया आपकी 20 गलतियाँ आई या आपकी 10 गलतियाँ, आप खुश हो गए, ये नहीं करना आपको। अगर आपको बेहतर करना है, 10 नहीं, आपकी 0 गलती होनी चाहिए भाई। 400 शब्द में एक भी गलती ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो उसके लिए करना क्या है, आपको संपादकीय उठाना है, संपादकीय लिखना तो है ही, साथ साथ जो मैं संपादकीय बोलता हूँ उसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पे डालता हूँ, वहाँ जाके आप पीडीएफ देखो, आपके घर में भी एक बार आता है, उसको उठाओ, पढ़ो। पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय मार्गों में बिंदी लगी है और एक्सप्रेसवे के बीच में डैश आया है। जिस तरह से हादसे हुए उसमें, अब हादसे हुए के बाद इन्होंने कॉमा लगाया है, क्यों लगाया है इसको आपको सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरह से सेंटेंस कंप्लीट तो हो गया लेकिन तुरंत ही वो दूसरे सेंटेंस से जुड़ रहा है। तो जो मतलब शॉर्ट हैंड जब बोली जाती है तो ये सिखाया जाता है कि 1 सेकंड का जब गैप होगा तो आप कॉमा लगाएंगे, 4 सेकंड का होगा तो विराम लगाएंगे, 5 सेकंड रुकेंगे तो पैरा चेंज करेंगे। लेकिन जब आप शॉर्ट हैंड साथ में लिखते हो, या तो आपकी शॉर्ट हैंड इतनी अच्छी हो कि वर्ड टू वर्ड आप पकड़ पाओ, अगर आप जरा सा भी आगे पीछे हुए तो ये सेकंडों का खेल आपकी समझ में आएगा नहीं। तो ये कहाँ से समझेंगे, ये समझेंगे पेपर को पढ़ने से। शॉर्ट हैंड लिखने के साथ साथ आपको संपादकीय को पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ते हैं मैं बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें तो एकदम प्रतिबद्ध आप नियम बना लीजिए, जैसे क्योंकि के आगे ये विराम है के बाद अगर क्योंकि आया है तो ये कॉमा आएगा ही आएगा। देखिए कितनी जगह में आया है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक्सप्रेसवे मैंने आपको बता, लेकिन, क्योंकि और लेकिन, ये देखिए लेकिन के पहले कॉमा आया है, ठीक है। इधर है कि ये क्योंकि के पहले कॉमा आया था, क्योंकि के पहले कॉमा आया था। इसी तरह जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं हम फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये अगला मैटर है, वहाँ भी लेकिन के पहले कॉमा आया है, फिर देखिए क्योंकि के पहले कॉमा आया है। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी होंगी। अभी और नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए एक और मैटर जो है, क्योंकि के पहले कॉमा आया है। इसी तरह सब मैटर मैंने लिया हुआ है नीचे तक पूरा, ये देखिए। तो आप क्या समझे कि आपको संपादकीय उठाना है, संपादकीय को लिखने के बाद जो डिक्टेशन बोली जाती है उसके बाद आपको पढ़ना है। और पढ़ना ऐसे नहीं है कि आपने पढ़ लिया, एक एक शब्द, ज़्यादा नहीं, आप 400 शब्द उठाइए पर डे। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है 400 शब्द उठाइए पर डे, प्रतिबद्धता बनानी है। 400 शब्द रोज उठाएंगे, 10 दिन तक पढ़ेंगे तो 4000 शब्द हो जाएंगे और वो 4000 शब्द आपको बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। जैसे जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने पाया कि क्योंकि जहाँ भी आता है उसके पहले कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी भी जगह क्योंकि आएगा उसके पहले कॉमा लगेगा, जितनी भी जगह लेकिन आएगा उसके पहले कॉमा लगेगा। ये आप संपादकीय पढ़ेंगे तो आप सीख पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें कहाँ से आएंगी पकड़ में, ये आपको यहीं से पकड़ में आएंगी। इसके अलावा जो नए वर्ड आते हैं, एक्सप्रेसवे आ गया है ना, आगे बढ़िए। नतीजतन के बाद कॉमा आता है, जहाँ जहाँ भी नतीजतन आता है वहाँ कॉमा आता है। अच्छा एक चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे एक बहुत बड़ा सवाल आता है बिंदी या चंद्रबिंदी। तो आप पूरे संपादकीय को पढ़ेंगे, आज ही नहीं किसी भी दिन का, कहीं भी अब चंद्रबिंदी का यूज़ नहीं होता है, बिंदी से ही काम चलता है हर जगह का। दूसरा ये जाएगा, ये जो जाएगा है ये जाएगा सही है कि ये जाएगा सही है, इस पे बड़ा सवाल होता है। सही दोनों हैं लेकिन जो चलन में है वो ये है। अगर सॉफ्टवेयर चेक करता है तो वहाँ वो जाएगा का अर्थ लेता है, दोनों फीड होते हैं, दोनों सही होता है। मैनुअल जो लिखा जा रहा है, अगर आप देखेंगे हिंदी को, पेपर को, तो पेपर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो जो पेपर शब्दों का इस्तेमाल करता है उसको हम सही मानते हैं। तो यहाँ सब जब आप पेपर को कैसे पढ़ेंगे,
आप समझ रहे होंगे। धीरे धीरे जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे, अगला आप उठाएंगे, ये देखिए बार बार, जब बार बार आया तो वहाँ पे ये है इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन के पहले कॉमा का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि के पहले कॉमा का इस्तेमाल किया गया, है ना। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आता, सर कॉमा के तुरंत बाद विराम देना है। कॉमा के तुरंत बाद विराम नहीं देते। जब कोई शब्द लिखते हैं उसके तुरंत बाद कॉमा लगाते हैं, कॉमा के बाद स्पेस लगाते हैं, स्पेस के बाद वो अगला वर्ड लिखते हैं, यानी दोनों वर्ड चिपका के नहीं लिखेंगे। फिर से सुनिए, कॉमा के तुरंत पहले स्पेस देंगे नहीं और कॉमा के तुरंत बाद कुछ वर्ड लिखेंगे नहीं, स्पेस देते हैं। तो देखिए यहाँ भी देख लीजिए, कॉमा के तुरंत पहले स्पेस नहीं है और कॉमा के तुरंत बाद एक स्पेस है। तो और ये जो विराम लगाते हैं तुरंत बाद लगाते हैं, विराम तुरंत बाद लगाते हैं। जाएंगे विराम, भय का विराम। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे कैसे आएंगी, आपको पेपर पढ़ने से आएंगी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, पेपर ज़रूर पढ़िए। मैगज़ीन आपको लिखना है, आप लिखिए, मैं मैगज़ीन लिखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन आप पेपर लिखिए। पेपर में जो डिक्टेशन 400 वर्ड की है उसे ज़रूर लिखिए, साथ साथ इस पेपर को पढ़ने की आदत डालिए। पेपर पढ़ तो आप सकते हैं ना इस पेज को पूरा, इस पेज को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड आपको इस पेज में कठिन मिल जाएंगे। इसको जूम कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ और आपको बतानी थी, ये देखिए जैसे प्रवर्तन निदेशालय आया, जैसे देश की अदालतें प्रवर्तन निदेशालय ईडी, अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी का ही नाम है तो ईडी को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें पेपर पढ़ने से आएंगी। कठिन वर्ड जो आपको मिल जाएंगे उसको जब आप पूरा पढ़ेंगे, जैसे आप मान लीजिए इसको पढ़ रहे थे, आपको वर्ड ये मिल गया अविश्वसनीयता, आपको नहीं बनाना आता है, आपने इसको अलग लिखा, आउटलाइन बनवाई या अपने टीचर से पूछी, इसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर जब दोबारा अविश्वसनीयता आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पेपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नए शब्द इसमें आपको मिलते हैं, कॉमा विराम कैसे लगता है इसमें दिया हुआ है, कैसे लगेगा उसमें आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, तभी आप जान पाएंगे। नहीं तो इसके कोई विशेष नियम नहीं है कि आपको कोई बता दे कि यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ विराम लगेगा। जब पेपर पढ़ेंगे, डेली हैबिट डालेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, धीरे धीरे चीज़ों में सुधार होगा। यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पेपर, एसआई स्टेनो के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा महत्वपूर्ण तो सारे ही एग्ज़ामों के लिए, पर इन 2 एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरा पेपर पढ़ा करें, उसमें जैसे जो हमें बताया मैंने आपको उसको फॉलो करें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको और गाइडेंस मिल जाएगी। 9 बजे टेलीग्राम चैनल पे मैं हमेशा लाइव आता हूँ, शाम को 9 बजे लाइव आके आपके सवाल लेता हूँ, वहाँ भी मैं आपको चीज़ों के जवाब दूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।